दरिया, अपना सामान अच्छी तरह चेक कर लेना, कोई चीज रह ना जाए बेटा। अच्छा ठीक है अम्मी। मैं चलती हूँ, मैंने दरिया के लिए कुछ तैयार किया है, वो लेकर अच्छा, आती अंदर तो आओ ना। क्या तुम कॉफी नहीं पियोगे? हाँ बिल्कुल पिएगी। मैं कॉफी बना देती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं। नुसरत, क्या लगता है तुर्कान ने देख लिया होगा मीने को? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसने देखा होगा। लेकिन जब वो वापस टेबल पर आई तो बहुत उदास थी और कुछ खाया पिया भी नहीं। अरे नसरीन, लड़की हामला है, उससे कहाँ कुछ खाया पिया जाएगा, वो कैसे खा सकती है इस हालत में। और उसकी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, और ज्यादा लोगों में तो वैसे भी खाया पिया नहीं जाता। सादिक भाई की नजरें तो मुसलसल तुर्कान पर ही थी, और हम सब तो एक कोने में ही बैठे थे। नसरीन, मुझे नहीं लगता कि उसने मीने को देखा होगा। वो नहीं हुआ जो तुम चाहती थी। मैं कॉफी बना के फिर चली जाऊंगी। इस तरह अकेले जाने की आखिर क्या जरूरत थी उसे? ये आखिर कैसी मनमानी है? रोशन, बात मत बढ़ाओ प्लीज। वो उम्मीद से उसे अपने हाल पर छोड़ दो। उसका मसला क्या है मैं अच्छी तरह समझ गई। मुझ पर गुस्सा है। वो उसकी बहन के साथ इजमीर जाने से रोक दिया ना, इस वजह से। उसने आपसे इजाजत नहीं मांगी थी अम्मी। लेकिन उसे मना कर दिया था मैंने। अब देखो क्या कर रही है वो। बस बहुत हो गया, पीछा छोड़ दें उसका। क्या आपका हर चीज में मदाखलत करना जरूरी होता है? ऐसा ना करो, वैसा ना करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ठीक से बैठ जाओ। क्या है ये, जैसे कि सब गुलाम हो आपके? उमर, प्लीज बस भी कर दो आप। अच्छा वाकई में ऐसा है क्या? उसकी परवाह करो तो भी गलत, ना करो तो भी गलत। मैं अपने पोते के बारे में सोचकर उसका ख्याल रख रही हूँ। मत सोचा करें, उसके लिए कुछ मत सोचें, बस बहुत हो गया। मैं हूं उनके लिए सोचने के लिए। मीने सुन लेगी। हाँ सुनती है तो सुन ले, वो पहले से ही जानती है। क्या पता चल गया है उसे? देखा तुमने, सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए तुम्हारी बीवी ने बता दिया उसे। आपको शक के अलावा कुछ आता ही नहीं। देखो, मैं कसम खाकर कहती हूँ उज़ैर, वो तुर्कान हमसे बदगुमान हो चुकी है। वो हमारे पोते का इस्तेमाल कर हमें अपनी उंगलियों पे नचाना चाहती है। एक मिनट रोशन। उज़ैर, क्या पहुंच गई तुम? दरअसल मैं नहीं जा सकी। अच्छा, तो मैं कब मिल सकता हूं तुमसे? कल उसी जगह पर। ठीक है। तुम्हें जैसे ही पता चला कि तुर्कान माँ बनने वाली है, तुमने मुझे और मेरी बेटी को घर से निकालना चाहा। इसके लिए माफ नहीं करूंगी तुम्हें। इसके लिए अच्छा क्या है जानते हो? कि इसके वालिदैन साथ हो, एक साथ परवरिश करें इसकी। इसी में भलाई है हमारी बेटी की। तुमने ही वादा किया था कि अपनी बेटी के लिए हमेशा मौजूद रहोगे, इसे एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ोगे। क्या भूल गए हो उमर? मेरी वजह से किराज ने ये नहीं खोया।
तुर्कान से मोहब्बत हो गई थी तुम्हें, इसलिए मौका खो दिया। लेकिन ये मत भूलो कि किरास तुम्हारी बेटी है। तुम तुर्कान के होने वाले बच्चे की खातिर मेरी बेटी से मुंह नहीं मोड़ सकते इस तरह। इससे दस्तबरदार नहीं हो सकते। क्या हमें खुद से दूर इसलिए कर रहे हो? क्या ये जैसी भी जिंदगी गुजारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या तुम्हें ये अपनी गलती का एहसास दिलाती है? हाँ उमर, क्या इस वजह से मेरी बेटी को इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? हाँ, मैं कैसा महसूस करती हूँ, क्या तुम्हें इससे फर्क पड़ता है? मगर तुम इतनी आसानी से मुझसे जान नहीं छुड़ा सकते। बहुत हो गया। जब आपके जख्म गहरे हो जाते हैं तो वो ना सिर्फ आपको तकलीफ देते हैं बल्कि वो ये महसूस करवाते हैं कि आप मौत के कितने करीब हैं। आपको लगता है कि आपकी रगों में दौड़ने वाला खून ठंडा पड़ गया है। मेरी बहन को उस दिन समझ आया कि चाहने वाले का धोखा देना भी मौत के बराबर होता है। उनका दिल फट रहा था। वो रो रही थी चीख चीख कर। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, कहाँ जाएं, किसे सुनाएं। वो बुरी तरह से टूट चुकी थीं। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी तूफान ने उनका घर तबाह कर दिया है। जिस रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देख रही थी वो, आज वही मुस्तकबिल उनको तारीक नजर आ रहा था। ये वो दर्द था जो उनको उनकी मोहब्बत के बदले मिला था, जिसकी वो मुस्तहिक नहीं थी। उस दिन वो समंदर उनकी बेबसी, लाचारगी, तड़पते हुए दिल और आंसुओं का गवाह बना था।